शहर की रौनक वाली गलियों में एक पुराना महलनुमा घर था जहां आर्यावर्धन रहता था। आर्यावर्धन एक खूबसूरत, अमीर लेकिन अंदर से टूटा हुआ लड़का। उसकी आंखों में हमेशा एक उदासी छिपी रहती थी और दिल में सिर्फ एक नाम, अन्नू। अन्नू, वो लड़की जिसने आर्यावर्धन के दिल को पहली नज़र में छीन लिया था। दोनों की मोहब्बत कहानी कॉलेज के ज़माने से शुरू हुई थी। छोटी छोटी मुलाकातें, चोरी छुपे मिलना, रातों को फ़ोन पर घंटों बातें और वो वादा कि हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। अन्नू के घरवालों ने उसकी शादी डॉक्टर मोहित से तय कर दी, एक अमीर, पढ़ा लिखा, मुअज़्ज़िज़ खानदान का लड़का। अन्नू ने इनकार किया, रोई, चीखी, लेकिन बाप ने कहा, बेटी, ये शादी हमारे खानदान की इज्जत है, तुम्हारा मुस्तकबिल महफूज होगा। अन्नू ने आखिरी बार आर्यावर्धन से मिलकर कहा था, आर्या, मुझे माफ कर दो, मैं घर वालों का दिल नहीं तोड़ सकती। आर्यावर्धन ने मुस्कुराकर कहा था, जाओ अन्नू, खुश रहो, लेकिन याद रखना, मेरा दिल तुम्हारे पास ही रहेगा। उस दिन के बाद आर्यावर्धन बदल गया। वो खामोश हो गया, हंसना छोड़ दिया, रातों को जागता रहता और बस अन्नू की यादों में गुम रहता। एक शाम अन्नू घर आई, हाथ में शादी का कार्ड, चेहरा उदास, आंखें नम। आर्या, ये ले लो, तुम्हें आना है। आर्यावर्धन ने कार्ड देखा, सोने के हरफों में लिखा था, अन्नू विद्या वर्सेस डॉक्टर मोहित शर्मा, शादी की तकरीब। उसके हाथ कांप गए, दिल में आग लग गई। वो अंदर से चीख रहा था, अभी कल ही तो तुम रो रही थी कि मुझे छोड़कर नहीं जा सकती और आज कार्ड ले आई हो। लेकिन बाहर से वो मुस्कुराया, मुबारक हो अन्नू, मैं जरूर आऊंगा। अन्नू की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन बोल न सकी। वो चली गई। आर्यावर्धन कमरे में जाकर दीवार से टकराया, चीखा, क्यों खुदा, क्यों हर बार मुझे ही तोड़ना पड़ता है। उसके छोटे भाई झंडे, जिसका असल नाम झंडे सिंह था लेकिन सब उसे झंडे कहते थे, ने देख लिया। झंडे आर्या का सबसे बड़ा हामी था। भाई, ये लोग कार्ड लेकर आए हैं, अभी तो तुम रो रहे थे और ये लोग जश्न मना रहे हैं। झंडे बाहर निकला और अन्नू के घरवालों से चीखा, जाओ यहाँ से, कोई शादी में नहीं आएगा, ये शादी हो ही नहीं सकती। आर्यावर्धन ने रोक लिया, झंडे, बस करो। फिर आर्या ने अन्नू के वालिद से कार्ड लिया और कहा, मैं जरूर आऊंगा, मुबारक हो। झंडे हैरान था, भाई, तुम पागल हो गए हो? कल रात तुमने कहा था कि अगर अन्नू किसी और से शादी करेगी तो तुम खुदकुशी कर लोगे, और आज? आर्या ने गहरी सांस ली, अब बस, जो होना है होने दो, मैं अपने घर वालों को मजीद तकलीफ नहीं दूंगा। अगले दिनों में अन्नू की शादी की तैयारियां शुरू हुई। आर्यावर्धन हैरानकुन तौर पर इन तैयारियों में शामिल हो गया। वो मेहंदी की तकलीफ में पहुंचा, सब हैरान। अन्नू की मां ने पूछा, बेटा, तुम क्यों आए? आर्या ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि अन्नू मेरी दोस्त है, उसकी खुशी में शरीक होना चाहता हूँ। मेहंदी की रात अन्नू रो रही थी। आर्या ने उसे देखा। अन्नू ने कहा, आर्या, तुम क्यों तशरीफ लाए हो, मुझे और तकलीफ दे रहे हो। आर्या ने कहा, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, बस। लेकिन अंदर से वो जल रहा था। शादी का दिन आया। अन्नू दुल्हन के जोड़े में तैयार हो रही थी। कमरा फूलों से सजा हुआ था। आईने के सामने खड़ी अन्नू रो रही थी। अचानक दरवाजा खुला। आर्यावर्धन अंदर आया। अन्नू चौंक गई। आर्या, तुम यहाँ? आर्या ने आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हें तैयार करने आया हूँ। उसने अन्नू के बाल संवारे, उसके माथे पर टीका लगाया, उसके हाथों में चूड़ियां पहनाईं। हर लम्हा अन्नू के दिल में तूफान उठ रहा था। आर्या, ये सब क्यों? क्योंकि आज तुम्हारी आखिरी खुशी है जो मैं देख सकता हूँ। अन्नू रो पड़ी, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, बस खुश रहना। मंदिर पहुंचे, सब लोग जमा, डॉक्टर मोहित दुल्हा बनकर तैयार। फेरे शुरू हुए, पहला फेरा, दूसरा फेरा, तीसरा फेरा होने ही वाला था कि अचानक एक आवाज आई, रुको। सबने मुड़कर देखा, डॉक्टर मोहित की पुरानी महबूबा रिया वहां खड़ी थी। रिया चीखी, ये शादी नहीं हो सकती, मोहित ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझसे शादी करेगा। मोहित घबरा गया, रिया, ये सब झूठ है। लेकिन रिया ने सबूत दिखाए, पुरानी तस्वीरें, मैसेजेस और एक वीडियो जिसमें मोहित कह रहा था कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अन्नू के वालिद गुस्से में थे, ये क्या तमाशा है? अन्नू रो रही थी। आर्यावर्धन चुपचाप खड़ा था। फिर अन्नू ने मोहित से पूछा, क्या ये सच है? मोहित ने सर झुका लिया, हाँ, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा था। अन्नू ने आंसू पोंछे और कहा, बस, ये शादी नहीं होगी। शादी टूट गई, सब लोग हैरान। चंद हफ्ते बाद, वैलेंटाइंस डे। आर्यावर्धन अकेला पार्क में बैठा था, दिल उदास। अचानक पीछे से आवाज आई, आर्या। वो मुड़ा, अन्नू खड़ी थी, सुर्ख लिबास में, हाथ में गुलाबों का गुच्छा।
अन्नू, तुम? अन्नू ने कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, वो शादी गलती थी, अब मैं तुम्हारी हूँ। आर्या ने अन्नू को गले लगा लिया, दोनों रो पड़े। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अन्नू के वालिद को पहले इनकार था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अन्नू कितनी खुश है और आर्यावर्धन ने कितनी कुर्बानी दी, तो वो मान गए। आखिरी सीन, आर्यावर्धन और अन्नू की शादी। फूलों की बारिश, खुशी के आंसू और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराहट। झंडे ने कहा, भाई, आखिरकार तुम जीत गए। आर्या ने कहा, नहीं झंडे, मोहब्बत जीती।